नमस्कार दोस्तों आज हम आपको आयुर्वेद के ऐसे 3 नियम बताएंगे जो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों सबसे पहला नियम है खड़े रहना, और दूसरा नियम है चलना, और तीसरा नियम है सोना। तो दोस्तों पहला नियम ये है कि हमें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद कहता है हमें ज़्यादा देर नहीं खड़े रहना चाहिए। दोस्तों हमारे अष्टांग हृदय आयुर्वेद में कहते हैं कि जो काम ज़्यादा देर तक बैठ के किया जाता है तो उससे आपकी लंबी आयु होती है, और खड़े होकर काम करने से बीमारियां आती हैं। दोस्तों आज से पुराने साल पहले जो कोई लोहार अपना काम करता था तो वो भी बैठ कर ही लकड़ियाँ काटता था, बैठ के ही बनाता था। और दोस्तों कुम्हार भी जो कुल्हड़ बनाते थे, दीली बनाते थे, वो भी बैठकर ही बनाते थे। और दोस्तों हमारे पहले की माताएं बहनें भी बैठ के ही भोजन बनाया करती थीं। दोस्तों ज़मीन पर ही बैठ के बनाया जाता है, इससे हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहते हैं। दोस्तों अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठा कर ही बात करें। दोस्तों 4 पैरों वाले लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, उनको ज़्यादा देर खड़े रहने का नियम है। दोस्तों जैसे जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ये सब 4 पैरों वाले लोगों को ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक रहता है, लेकिन इंसान को ज़्यादा देर नहीं खड़े रहना चाहिए। या तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चाहिए, या सोना चाहिए, फिर या चलना चाहिए। सोने से भी स्वास्थ्य ठीक रहता है, और बैठने से भी, चलने से भी ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। दोस्तों नंबर 2 चलना। दोस्तों चलने का नियम, हमें कैसा चलना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी दाहिनी पैर की एड़ी रखनी है, और फिर बाएं पैर की एड़ी रखनी है। फिर उसके बाद पूरे पौली ज़मीन पर पड़नी है, और दोनों पैर को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जैसे कि आप एक पैर पे ज़्यादा बैलेंस बना के चलेंगे तो ठीक नहीं होता, आपको दोनों पैर पे बराबर बैलेंस बना के चलनी चाहिए। और दोस्तों हमारे कुछ माताएं बहनें होती हैं जो सैंडल पहनकर चलती हैं, और वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। या तो आप जूते पहन ले या चप्पल पहन ले। दोस्तों अगर उनसे कहोगे तो वो कहती हैं कि सैंडल पहनने से हाइट ज़्यादा दिखती है, लंबाई, जो कि हाइट तो उतनी ही होती है आपकी जितनी रहती है। सैंडल पहनने से कोई लंबा नहीं होता, लंबाई तो आपकी उतनी ही रहती है। दोस्तों नंबर 3 हमें कैसे सोना चाहिए। हमें सीधा सोना चाहिए पीठ के बल। हमारी पीठ की हड्डी और कंधे की और एड़ी बराबर ज़मीन पर पड़े रहना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य में ज़्यादा फायदा होता है। और दोस्तों दोपहर को भोजन करने के बाद हमें पहले बाईं करवट पे 20-25 मिनट सोना चाहिए या आधे घंटे, फिर उसके बाद दाहिनी करवट, फिर तब आपको सीधा सोना है। इससे आपके भोजन सही से पचेगा और आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। दोस्तों बाईं तरफ हमारी सूर्य नाड़ी होती है, जो कि बाईं तरफ सोने से हमारा भोजन सही से पचता है, और दाहिनी तरफ चंद्र नाड़ी होती है। दोस्तों इसीलिए अगर आप रात को भोजन करते हैं उसके 1-2 घंटे बाद जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपको रात के समय आपको दाहिनी करवट सोना है, क्योंकि दाहिनी करवट चंद्र नाड़ी होती है। इससे आपकी भोजन ठीक से पचेगी। फिर उसके बाद आपको बाईं करवट सोना है, और फिर उसके बाद तब आपको सीधा सोना है। दोस्तों इससे आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा लाभ होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको ज़मीन पर ही बैठकर भोजन करना चाहिए, और ज़मीन पर ही सोना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दोस्तों सोने के लिए हमें लोहे की बिस्तर ठीक नहीं होती ज़्यादा। सबसे अच्छा है जो आयुर्वेद में बताया गया है दोस्तों, वो है कुश की बनाई हुई चटाई। जो कुश की हुई चटाई है दोस्तों, जब श्री राम जी जब वनवास गए थे तो वो भी कुश की ही चटाई पर सोते थे। दोस्तों कुश की चटाई पर ही सोना सबसे अच्छा है, आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेंगे, और सबसे अच्छी वही है। दोस्तों हमें ज़मीन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको दूसरे वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी देंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।